मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललाने आते रही क्यों मैया चिल्लाई। तेरो अर्जुन बेटा तो आती तू बाकी मातारी। और का बोले करण मैया भेज दिए अपने पारथ को मुते करे सामने आए अखाड़ो महाभारत को। अरे लला तेरो देव तुम तारी इन तीर को ले जा आज केरो तेरो तारी। और एक बात कही कर्ण ने संग नए कुरपति को छोड़ूं मां बरे किलकारी कहूं अर्जुन को रणखेत न मारूं। आ बोले जवाब दिया मां ले जा पान। धन्य है जानते हुए कि भी मेरी मौत है। आज के टाइम पे आदमी कह दे कि ये वस्तु कल दे दूंगा लेकिन सुबह तक भूल जाता है, क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक जो है वो ध्यान से सुनना निवेदन है। भागवत का प्रथम श्लोक सक्षिदानंद रूपाय सक्षिदा नंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सक्षिदानंद सत चित आनंद। सत्य कौन है? ईश्वर। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। आप सोचो पृथ्वी सत्य, ये खंबा, ये पांडाल, ये लाइट, ये ऊर्जा, ये सब सत्य, कुछ भी सत्य नहीं है। सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ईश्वर सत्य है। और आज के टाइम पे तुम कहो आदमी से फोन करो 20 किलोमीटर दूर हो, कहो भैया कहाँ हो, कितनी देर में आओगे? अब वो 20 किलोमीटर दूर हो, बोलेगा बस 5 मिनट में आ गया, बस 5 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। झूठ बोलने की 2 जगह हैं,
एक तो आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो, तो लड़के के दरवाजे पे बैठ के बिटिया की तारीफ में दो चार शब्द झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। अगर बिटिया की तारीफ कर दो और दो चार शब्द में कह दो हमारी बिटिया ये दो चार काम एक्स्ट्रा कर लेती है, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये माताएं कह देती हैं कि मेरी बिटिया सब कुछ जानती है, तो ये झूठी तारीफ कर दो तो फिर झूठ नहीं माना जाता। दूसरा, अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से कोई बेगुनाह बच रहा है तो वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। सत्य चित्त, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश है परमात्मा। और एक चित्त का मतलब होता है भैया, पहले चित्त को संयम रखिए, पहले चित्त को संयम रखिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आनंद, सक्षिदानंद, आनंद है परमात्मा का नाम। नंद घर, तेज बोलो, नंद घर आनंद भयो। अगर लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो, ये लिखा है नंद घर आनंद भयो। सक्षिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते, दैहिक दैविक और भौतिक, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अच्छा माताओं, एक बात बताओ, घर में लड्डू गोपाल है किसी के यहाँ? है? किस किस के घर में हाथ उठाना? 1 2 3 4 5 6 7 8। लड्डू गोपाल है ना? ठीक है, लड्डू गोपाल की सेवा करती हो? कितनी सेवा होती है? मान लो शाम से लिटाना, भोग लगा के फिर सुबह उठाना, उठा के मुख धुलना, मुख धुलने के बाद खुद स्नान करना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, दोपहर में फिर भोग लगाना, शाम को फिर भोग लगाना। शाम को लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर भी लगाती होंगी, लगाती हैं? हाथ उठाओ, लगाती हैं? पीछे बिस्तर लगते हैं? ठीक है, लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर लगाती हूँ। अब हाथ उठाओ अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती हूँ? ये देखो पुजारिन है, जिनके हैं नहीं सास ससुर, पति तो होंगे, हैं? पति तो होगा ना। अब एक बात बताओ, एक चीज और मैंने देखी है कि सास ससुर मतलब 70-80 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनको भूख लगती है सुबह सुबह, जितना बच्चे को भूख लगती है सुबह सुबह उतनी बुजुर्गों को लगती है। अब बहू से सास ससुर चिल्लाए चिल्लाए कह रहे भोजन दे दो, अब बहू कह रही लड्डू गोपाल जब तक नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खिलाऊंगी आपको। अगर सास ससुर घर में भूखे हैं, आप पूजा कर रही हो 11 बजे और उनकी भूखों की वजह से जान निकली जा रही है, तो पूजा आपकी भगवान लेने वाले नहीं है। आप जीवन भर पूजा करो लेकिन वो पूजा आपकी मान्य नहीं हो सकती। इतनी तुम्हें पूजा करनी है, मैं ये नहीं कहती पूजा बंद कर दो, लेकिन अगर करनी है तो एक काम करो, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाओ, उठ करके सबसे पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को नहलाओ, उनका भोग लगाओ, उसके बाद सास ससुर के लिए भोजन बनाओ, बाकी काम कर लो। लेकिन अब 11-12 बजे फ्री हुई फिर खाना बनाया तो सास ससुर भी परेशान हैं कि क्या करें। ऐसी पूजा व्यर्थ है, किसी भी प्रकार से पूजा लगने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की।